तो मेरे प्यारे दोस्त, आज फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नए वर्ड को लेकर, जो हमेशा की तरह बिल्कुल सिंपल सा दिखता तो है, लेकिन सिंपल है नहीं, बड़ी टेढ़ी खीर है। वो अपनी मीनिंग को बदलते रहता है, अलग अलग स्थान पर आता है, अलग अलग मीनिंग दे जाता है। तो आओ आज हम उस बहरूपियों को पकड़ते हैं, जरा उसकी जासूसी करते हैं। वो कौन सा वर्ड है जो अपनी मीनिंग को चेंज कर लिया करता है डिफरेंट प्लेस पर। भाई मेरे, बिल्कुल साधारण सा वर्ड है, आप हमेशा से इस्तेमाल करते रहे हो उसको, लेकिन उसके इस बहुरूपीय वाले शक्ल को, बहुरूपीय वाले चरित्र को शायद आप नहीं जानते हो। तो चलो आज हम इसका पर्दाफाश किए देते हैं। ये रहा आपके सामने वो वर्ड। जी हाँ, ये है लुक। जरा लुक को आप लुक करो, यानी लुक को आप देखो। सबसे पहले तो इसे हम प्रोनाउंस करना सीख लेते हैं। इसे हम पढ़ेंगे लुक, ना कि लुक। लुक, इसे हम पढ़ेंगे लुक। अब ये जो लुक है, इसकी दो मीनिंग है। ये दो तरह से मीनिंग देता, दो तरह से इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी एक स्पीच में, एक सेंटेंस में ये दो तरह से फंक्शन करता है। कभी ये फंक्शन करता है एक वर्ब के रूप में, तो कभी ये नाउन के रूप में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। यानी बहरूपिया भाई मेरा, ये शक्ल बदलते रहता है। तो आओ देखते हैं कि जब वर्ब के रूप में आप लुक का प्रयोग करोगे तो क्या सेंस देगा ये, और जब इसे हम नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, यानी किस तरह से उपयोग करेंगे। आओ आज की वीडियो में हम यही सीखते हैं। सबसे पहले हम वर्ब की तरफ से चलते हैं भाई मेरे। ये रहा अपना वर्ब। जब हम लुक को वर्ब की तरह देखेंगे तो कृपया आप यहां ध्यान से समझना। जब हम लुक को दोस्त वर्ब की तरह देखेंगे तो हम पाएंगे, कि इसकी दो मीनिंग निकल रही है। एक टू सी, यानी लुक का एक मतलब हो जाएगा टू सी। सी बोले तो देखना, लुक का एक मतलब निकल कर आएगा देखना। और लुक का जो दूसरा मीनिंग है वो निकल कर आएगा सिम। सिम का मतलब हुआ दिखना। दिखना मतलब प्रतीत होना, की तरह लगना। तो भाई साहब, दिखना, लगना, प्रतीत होना, वर्ब की तरह इस्तेमाल करोगे तो दो सेंस आ रहे हैं। एक तो इसका सेंस आ रहा है टू सी, यानी देखना। दूसरा जो इसका सेंस आ रहा है वो हो रहा है सिम, यानी टू सिम या सिम, यानी की तरह लगना या दिखना। समझ रहे हो आप? एक है देखना और एक है की तरह लगना या फील होना, प्रतीत होना। समझ रहे हो? अब इसको और अच्छे से अगर समझा जाए तो ले लो आप एग्जांपल। देखो, सबसे पहले हमने लिया लुक को किस सेंस में? टू सी के सेंस में। और जब आप इसे टू सी के सेंस में ले तो ये एक वर्ब की तरह काम करेगा ना। चलो देखो, एग्जांपल बनाकर देखते हैं। मैंने लिखा कि ही लुक्स, मतलब वो दिखता है। ही लुक्स सैड टुडे, वह आज कैसे दिखता है भाई? वह आज उदास दिखता है। ही लुक्स सैड टुडे या ही लुक्स सैड दीज डेज, कि वह इन दिनों यानी आजकल उदास रहता है, उदास दिखता है। अब यहां जो आपने दिखना की बात करी, यह दरअसल टू सी वाला सेंस हो गया। वर्ब के रूप में देखने की बात करी है आपने। किसी चीज को आप देख रहे हो, जब किसी चीज को आप देख रहे हो, परसीव कर रहे हो, तो वहां आपको लुक का इस्तेमाल करना होगा सी की तरह। समझ गए? क्लियर है? जैसे कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, आई लुक यू, या आई एम लुकिंग यू। मैं तुम्हें देख रहा हूं, आई एम लुकिंग यू, या लुकिंग एट यू, कि भाई साहब मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम क्या क्या साजिशें कर रहे हो, क्या क्या बदमाशी कर रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तो यहां पर जो लुक है वो सी के सेंस में आ रहा है। क्लियर है भाई? अब चलो, दूसरा जो हमने लुक उठाना है, उस लुक को हम किस सेंस में ले रहे हैं, जरा बताओ आप। उस लुक को हमें लेना है सिम की, यानी टू सिम के सेंस में, दिखना के सेंस में, प्रतीत होना के सेंस में। तो हमने लिया सिम के सेंस। ठीक है जी। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे मैं कोई कपड़ा खरीदने गया, शॉपिंग करने गया, और कपड़ा जब मैं उठा रहा हूं तो मुझे वो लग रहा है कि बड़ी महंगा है, बड़ी कॉस्टली है, लेकिन दाम पूछने के बाद मालूम चल रहा है कि ठीक है भाई, इकोनॉमिकल है, लेकिन देखने में इतना क्लासी लग रहा है, देखने में इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि कितना महंगा हो। तो देखने में एक्सपेंसिव लग रहा है,
लेकिन है बिल्कुल ही इकोनॉमिकल। तो वहां दिख रहा है ना आपको, एहसास हो रहा है ना, फील हो रहा है ना, प्रतीत हो रहा है ना, तो वहां भी आप लुक का इस्तेमाल कर सकते हो, लिख सकते हो इट लुक्स एक्सपेंसिव, कि भाई साहब ये जो है ना ये महंगा प्रतीत हो रहा है, ये महंगा दिख रहा है। महंगा सिर्फ दिख रहा है, महंगा है नहीं। महंगा लग रहा है, महंगा है नहीं। जैसे मान लो कि आप किसी चीज को छूते हो और छूने के बाद वो आपको गर्म लगता है, तो आप कहोगे इट लुक्स हॉट, कि भाई साहब ये गर्म लगता है, ये गर्म लग रहा है। तो जो आपने कहा कि इट लुक्स हॉट, तो यहां ये नहीं दिख रहा कि वो हॉट दिख रहा है, यहां सी थोड़ी कर रहे हो। अगर मान लो दूध आपका गर्म दिख रहा है, यानी गर्म दिख रहा है, तो क्या गर्मी को आप देख पा रहे हो, तो फील कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो ना। जब आप फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं फील, यानी फील करना, महसूस करना। तो यहां सी का, लुक का आपने दो सेंस देखा। पहला सेंस कि लुक को आप सी की तरह प्रयोग करोगे, जो आंख से परसीव करोगे, आंख से देखने की, परसीव करने की बात कर रही हो, तो आप लुक को सी की तरह इस्तेमाल करोगे। और जब परसीव करने की बात नहीं हो, फील करने की बात हो, तो वहां लुक को आप सिम की तरह इस्तेमाल करोगे। जैसे मैंने अभी यहां बोला इट लुक्स हॉट, कि ये गर्म दिख रहा है। तो दिख रहा है तो क्या गर्मी थोड़ी दिख रही है, हम महसूस कर रहे हैं ना। ग्लास को जब छुआ तो अभी अभी गर्म लग रहा था, मैंने कहा ना अभी अभी ये गर्म है, गर्म दिख रहा है। या किसी कपड़े को हमने छू कर देखा, कहा तो भैया ये महंगा, मतलब फील हो रहा है। ठीक है, तो यहां दो तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हो। फिर आ जाओ अपने मुद्दे पर वापस। हमने कहा कि ये जो अपने लुक है, इसे आप वर्ब की तरह इस्तेमाल करोगे, इसे आप नाउन की तरह इस्तेमाल करोगे। पहले हमने वर्ब की तरह इस्तेमाल करना सीखा, तो पाया इसकी दो मीनिंग होती है। पहली मीनिंग को हमने कहा कि जब भी आपको लुक को सी की तरह सेंस करना हो, तो इसका मतलब होता है परसीव करना, यानी किसी भी चीज को देखना। फिर हमने कहा कि जब इसे सिम की तरह करोगे, तो इसका मतलब समझ लेना टू फील, यानी किसी चीज को महसूस करना, अंदाजा लगाना। समझ रहे हो? तो ये दोनों सेंस में हमने एग्जाम्पल इधर लेकर अपना देख लिया हुआ। अब चलते हैं जरा लुक को इसके नाउन वाले रूप में देखने। लुक को इसके नाउन वाले रूप में, यहां गौर करना। यहां दो तरह से है। पहला है ये फेशियल एक्सप्रेशन, यानी ये जो चेहरे का हाव भाव है, वो भी तो लुक है ना। तो ये है फेशियल एक्सप्रेशन। तो पहला है फेशियल एक्सप्रेशन, और दूसरा है द वन अपीयर्स, यानी आप समझ सकते हो यहां पर फिजिकल अपीयरेंस, यानी कोई शारीरिक रूप से कैसे दिख रहा है, उसकी बनावट कैसी है, उसके बारे में बात। तो जब किसी के शारीरिक रूप से बनावट के बारे में बात करोगे, तो वो उसका लुक होगा। यहां जी, और यहां देखो, जब उसका चेहरा, यानी उसके चेहरे के बारे में बात करोगे, तो यहां भी, यानी उसके फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में, चेहरे के हाव भाव के बारे में बात करोगे, तो यहां भी आपको लुक ही लगाना पड़ेगा। तो देखो ये दोनों को हम करके देख लेते हैं। चलो भाई साहब मेरे, आओ यहां पर देखते हैं हम। ये रहा लुक। अब इस लुक को आप किस सेंस में इस्तेमाल कर रहे हो? नाउन के सेंस में। लेकिन नाउन के सेंस में भी किस रूप में? तो फेशियल एक्सप्रेशन दिखाने के लिए, फेशियल एक्सप्रेशन दिखाने के लिए, यानी चेहरे का हाव भाव दिखाने के लिए, चेहरे का हाव भाव। देखो भाई, अब ये कैसे होगा? जैसे यहां एग्जांपल लो, उसने मुझे देखकर बहुत ही, मतलब उसने मुझे गुस्सैल रूप से देखा, या उसका चेहरा एकदम गुस्सैल था। चेहरा बोले तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन, उसका हाव भाव, उसका इमोशनल जो रिफ्लेक्शन है जो उसके फेस पर, या उसके जो आईज में, उसके आईज में जो फेशियल एक्सप्रेशन, या उसके आईज में जो भी रिफ्लेक्शन है इमोशंस का, उसके आईज के थ्रू जो इमोशन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, या उसके फेस के थ्रू जो इमोशन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो उसके लुक को, यानी उसके चेहरे को, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जब आप उस बारे में बात करोगे, तो आप कहोगे शी गिव्स मी अ स्टर्न लुक। अब देखो यहां पर आपने यहां लुक लिया, ये लुक दरअसल फेशियल एक्सप्रेशन को दिखा रहा है कि उसने मुझे गुस्सैल चेहरा दिखाया, उसने मुझे गुस्सैल चेहरा दिखाया, चिड़चिड़ा सा चेहरा दिखाया। तो शी गिव्स मी अ स्टर्न लुक। अब यहां देखो भाई, ये जो स्टर्न है, ये जो स्टर्न है, ये इस लुक बोले तो इस नाउन को
इस नाउन को एक्सप्रेस कर रहा है। ये नाउन, ये जो लुक है, ये फेशियल एक्सप्रेशन है, और इस फेशियल एक्सप्रेशन को, इस चेहरे वाले भाव को ये एक्सप्रेस कर रहा है। कि कैसा? तो एकदम गुस्सैल सा। आप ऐसा भी कह सकते हो, शी गिव्स मी एन इनोसेंट लुक। शी गिव्स मी एन इनोसेंट लुक। उसने मुझे एक बिल्कुल ही मासूमियत भरा चेहरा दिखाया, जैसे उसने ये किया ही नहीं है, जैसे उसकी ये गलती ही नहीं है, मैं उसे डांट रहा हूं और उसने बड़ी ही मासूमियत भरा चेहरा दिखाया। जैसे छोटी सी बच्ची होती है ना, तो अगर उससे कोई गलती हो जाए और आप उसे डांटते हो एज ए गार्जियन, तो वो इतनी मतलब क्यूट सी, प्यारी सी आपको फेशियल एक्सप्रेशन देती है, मुस्कान देती है, इतना प्यारा सा उसका चेहरा लगता है ना, एक्सप्रेशन लगता है कि आप सारा गुस्सा ही भूल जाते हैं। जबकि उसने ही वो काम किया है, बड़ा सा बड़ा काम खराब किया है, बावजूद उसके उसके उस क्यूट से, इनोसेंट से लुक को देखकर, फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर आप अपने गुस्सा को भूल जाते हो, गुस्सा को एक पल के लिए भूल जाते हो और वापस से उस गलती को माफ कर देते हो। तो यहां पर जो आपने लिखा ना, शी गिव्स मी एन इनोसेंट लुक, ये दरअसल लुक दिखा रहा है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। यहां पर ये जो लुक है, ये नाउन की तरफ प्रयोग हो रहा है, जो दिखा रहा है फेशियल एक्सप्रेशन। बात समझ पा रहे हो आप? भैया ना समझ में आए तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको दोबारा समझना होता है, तिबारा समझना होता है। बस समझो, नियत रखो कि मुझे समझना है, नियत रखो और फोकस्ड हो जाओ कि मुझे समझना है। एक बार में ना समझ में आएगी, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, नहीं आएगा कमेंट में मुझे अपनी प्रतिक्रिया देना कि सर दूसरा तरीका बताइए, आप कोई दूसरी उपाय बताइए जिससे कि और आसान करके इसे समझा जा सके। मैं जरूर आपकी परेशानी का हल निकालूं यदि मेरे पास होगा तो देखिए भाई, शी गिव्स मी एन इनोसेंट लुक, उसने मुझे एक मासूमियत भरा चेहरा, ये एकदम मासूम मासूम भाव दिया। यानी उसके फेशियल जो एक्सप्रेशन था, जो उसके फेस का या जो उसके आईज का रिफ्लेक्शन था ना, वो बिल्कुल ही इनोसेंट, बिल्कुल ही निर्दोष निर्दोष था, बिल्कुल ही मासूम। तो समझ गया? तो यहां पर देखो यार, यहां पर आपने किस तरह से सेंस में इस्तेमाल किया है, लुक को इस्तेमाल किया है फेशियल एक्सप्रेशन के रूप में। फिर से मैं आपको दिखा दूं दोस्त, कंफ्यूज नहीं होना। हम लुक लुक कर रहे हैं, लुक को हमने वर्ब के रूप में देख लिया है, इसका अर्थ हुआ टू सी या सन, और इसका हमने 2 एग्जाम्पल लिया है। सी का भी एग्जाम्पल लिया है जब आप परसीव करते हो आंख से, और सिन का एग्जाम्पल लिया जब आप फील करते हो। तो वहां कहने के लिए तो हम दिखना ही कहते हैं, लेकिन दरअसल से हम फील कर रहे होते तो वहां भी आप लुक का इस्तेमाल करते हो। फिर हमने कहा कि अब लुक को हम नाउन की तरह देखते हैं, तो नाउन भी 2 तरह से है। एक तो पहला हमने देखा फेशियल एक्सप्रेशन, और दूसरा देखा किसी का फिजिकल अपीयरेंस। तो जब फेशियल एक्सप्रेशन की बात करी तो यहां पर हमने लिया एग्जाम्पल और कहा कि भाई वो बहुत ही मासूम दिखती है, यानी उसका चेहरा जो है बहुत ही मासूम हो जाता है, या वो बहुत ही गुस्सैल दिख रही है, यानी उसके चेहरे का जो लुक है, जो हाव भाव है जो उसके चेहरे पर आ रहा है, वो बहुत ही खतरनाक और खूंखार दिख रहा है। तो वहां पर आपने फेशियल एक्सप्रेशन ले लिया। अब बारी है इस नाउन के आखिर वाले, इस लुक के आखिरी वाले रूप को देखने का, जिसे हम कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस। अब फिजिकल अपीयरेंस को समझने के लिए आप ऐसे समझ लो भाई कि आप ऐसे समझ लो मेरे भाई कि ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, अगर आपको फिजिकल अपीयरेंस समझना है, जैसे ये लो, हमने लिख दिया लुक। अब इस लुक को आपको फिजिकल अपीयरेंस के बारे में देखना है, यानी किसी का जो बनना ठन्ना या किसी का जो शारीरिक दिखावा है, उसका जो शारीरिक करिश्मा है, आप उस करिश्मे को देखना चाहते हो तो उसको आप लुक कहते हो। अब वो लुक जो होता है हमेशा ही एस के साथ आता है, तो आपको प्लूरल सेंस नहीं कहना है। कभी भी आप मत कह देना कि लुक, ये हो जाएगा लुक्स। कि अक्षय कुमार के जो लुक्स है ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यानी अक्षय कुमार जो फिजिकल अपीयरेंस में पब्लिक के सामने आते हैं, अपने फैन के सामने आते हैं, वो मुझे बहुत ही ज्यादा कैरिज्मेटिक लगता है, आकर्षक। तो यहाँ जो लुक्स है, ये लुक्स दिखा रहा है एक व्यक्ति के बाहरी, यानी उसके शारीरिक बनावट की या उसके शारीरिक सजावट की। उसके शारीरिक सजावट को आप लुक कहते हैं कि आज तुम्हारा लुक तो बड़ी किलर लग रहा है,
आज तुम्हारा लुक तो बड़ी कमाल का लग रहा है, तुम तो आज बहुत ही यूनिक लुक में दिख रहे हो, तुम्हारा ये बाल काटने के बाद तुम्हारा लुक जो है ना एकदम बदल गया है। तो यह लुक से मतलब है कि आपका जो दिखावा है या आप जो दिखते हो हमेशा से, वो आज बड़ी खास दिख रहा है। तो यहाँ लुक से मतलब है फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस यानी बाहरी दिखावा या उसका एक सजना संवरना टाइप का। तो ये हुआ आपका लुक। अब इसको आप एग्जांपल ले सकते हो, आप इसको समझो ऐसे कि हिज लुक्स आर किलर, कि भाई साहब जो उसके लुक्स है ना, जो उसका सजना संवरना है या उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, उसके बाल का स्टाइल, उसके बाकी सारे चलने फिरने के स्टाइल, यानी पूरा ओवरऑल जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल दिखावा है, शारीरिक जो दिखावा है, वो बड़ी आज कमाल है, बहुत कमाल है, किलर लग रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा। किलर से वैसे सेंस होगा घाती, लेकिन यहाँ घाती से मतलब नहीं है, यहाँ है कि एकदम हृदय को छू रहा है, एकदम अपनी तरफ खींच रहा हो, जैसे मैग्नेटिक लग रहा है, कैरिज्मेटिक लग रहा है। तो कोई चीज जो अपनी तरफ खींचे तो उसे हम कहते हैं किलर या कैरिज्मेटिक या मैग्नेटिक। तो उसकी जो लुक है, टाइगर श्रॉफ की जो, टाइगर श्रॉफ ने जो बागी 3 में लुक लिया, यानी जो फिजिकल अपीयरेंस लिया, ठीक है जी, या धुरंधर 2 में या धुरंधर में जो हमारे रणवीर सिंह ने अपीयरेंस लिया यानी लुक लिया, आप कह सकते हो टॉक्सिक में जो यश ने अपीयरेंस लिया। तो यहाँ अपीयरेंस से मतलब है लुक यानी बाहरी दिखावा। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे ये चारों सेंस को। नहीं तो एक बार फिर से देखो भाई मेरे, एक बार फिर से देखो आप, ये रहा आपके सामने लुक, नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह भी। नाउन वर्ब की तरह दो सेंस, एक देखना और दूसरा महसूस होना। नाउन की तरह भी दो सेंस, एक हाव भाव, चेहरे का हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, और दूसरा शरीर का पहनावा या शरीर का दिखावा। क्लियर हुआ? ओके। अब ये जो लुक है इससे कई सारे फ्रेजल वर्ब बनते हैं या कई सारे फ्रेजेस बनते हैं। आइए जरा उन्हें देख लेते हैं एक नजर। तो वो रहा आपके सामने ये, वो रहा आपके सामने ये, इससे कई सारे फ्रेज बनते हैं। ये जो अपना लुक वर्ड है ना, इस लुक वर्ड से कई सारे फ्रेजेस बनते हैं। सबसे पहला जो फ्रेज है वो है लुक इनटू। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट। टू इन्वेस्टिगेट का मतलब हुआ जांच पड़ताल करना। जैसे पुलिस जो है इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है, तो वहां पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, द पुलिस, द पुलिस is looking into this matter। ये जो पुलिस है, जो पुलिस है वो इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो आपने यहाँ लुक इनटू को लगाया जिसका अर्थ हो रहा है जांच पड़ताल करना। समझ गए? तो ये जो पहला फ्रेज है जो लुक से बना है वो है लुक इनटू, जिसका मतलब है टू इन्वेस्टिगेट, यानी किसी चीज की जांच पड़ताल करना। ठीक है दोस्त? ओके। नाउ हियर इज द सेकंड, हियर इज द सेकंड फ्रेज, दैट इज लुक थ्रू। लुक थ्रू का मतलब होता है सरसरी निगाह से एक नजर देख लेना। सरसरी निगाह से एक नजर देख लेना। टू लुक क्विकली, किसी भी चीज को तेजी से देख लेना। जांच करने के ही सेंस में, लेकिन तेजी से देख लेना। जैसे आप अपना प्रोजेक्ट ले आते हो स्कूल में जमा करते हो, असाइनमेंट ले आते हो स्कूल में जमा करते हो, तो जो शिक्षक महोदय हैं जल्दी से एक नजर देख लेते हैं यानी जांच कर लेते हैं। या अपने नोट्स जब आप चेक कराते हो तो शिक्षक महोदय एक नजर तेजी में देख लेते हैं। तो वहां देखना जांच करना, लेकिन कैसे? बहुत तेजी में। और यहां देखना जांच करना, लेकिन कैसे? बहुत बारीकी से। पुलिस जो भी जांच करती है, आप बता दो बड़ी तेजी में कर देती है कि बारीकी से करती है? एक सबूत भी गलत ना होना चाहिए और गड़बड़ ना होना चाहिए, ये ऐसे ऐसे आपकी पुलिस जो है वो जांच करती है। तो भाई साहब देखो, जब बात करते हो ना आप, जब बात करते हो आप लुक थ्रू की, तो लुक थ्रू जो है सरसरी निगाह से देखने की बात करता है, तेजी में बात करता है। जबकि लुक इनटू जो बात करता है ना वो बड़ी गहराई से देखने की बात करता है। ठीक है? वेल, तो आइए देखते हैं लुक थ्रू। हाँ, तो असाइनमेंट वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। और फिजिक्स टीचर, फिजिक्स टीचर is looking through
द लास्ट असाइनमेंट टुडे, यानी जो हमारे फिजिक्स के टीचर है वो जो आखिरी असाइनमेंट उन्होंने दिया था उसकी जांच कर रहे हैं। उसकी जांच कर रहे हैं मतलब भाई साहब वो लेकर सबका देख रहे हैं कि सबका बना है कि नहीं बना है। तो वहां पर आप कहोगे आवर फिजिक्स टीचर इज लुकिंग थ्रू द लास्ट असाइनमेंट टुडे, कि वो जो लास्ट असाइनमेंट दिया था, जो पिछले क्लास में उन्होंने असाइनमेंट दिया था करने के लिए, उस असाइनमेंट की वो क्या कर रहे हैं भाई, जांच कर रहे हैं। यानी सबके कॉपी को उठा उठा के, सबके असाइनमेंट को उठा उठा के तेजी तेजी में देख रहे हैं, इस नियत से देख रहे हैं कि कौन बनाकर लाया है और कौन बनाकर नहीं लाया है। ठीक है, जैसे फेयर भी चेक होता है तो ऐसे ही क्लास में चेक किया करते हैं कि सारे सारे बच्चों का फेयर जमा करो। बस एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि जहां तक कराया जा रहा है वहां तक बच्चा कर रहा है कि नहीं ईमानदारी से। ठीक है जी, आते हैं तीसरे वाले फ्रेज पे चलते हैं। तीसरा वाला फ्रेज है लुकअप। लुकअप का मतलब हुआ यहाँ फाइंड इंफॉर्मेशन, यानी किसी भी सूचना को ढूंढना। आई एम लुकिंग अप, आई एम लुकिंग अप। एग्जाम्पल देखिए, आई एम लुकिंग अप अ केमिस्ट्री नोट्स कह लो, या आई एम लुकिंग अप फॉर अ 12 years ओल्ड बॉय, कि भाई मैं एक 12 वर्ष के लड़के को ढूंढ रहा हूं। तो यहाँ लुकिंग अप का मतलब हुआ ढूंढना। अब ढूंढना से वो सूचना भी हो सकता है या किसी व्यक्ति के बारे में आपने खबर भी कर दी हो। तो यहाँ सूचना के लिए जब ढूंढने की बात होगी तो लुकिंग अप हो जाएगा या लुक अप हो जाएगा। आई एम लुकिंग अप, आई एम लुकिंग अप फॉर द आप कह सकते हो किसी का भी नाम ले लो, दाऊद इब्राहिम फाइल, कि मैं दाऊद इब्राहिम के फाइल को ढूंढ रहा हूं, वो कहाँ है मुझे मिल नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ लुकिंग अप का मतलब हो जाएगा ढूंढना, यानी सूचना इकट्ठा करने के लिए ढूंढना। यहाँ आप किसी बच्चे की तलाश कर रहे हो तो यहाँ भी तो सूचना ही एकत्रित कर रहे हो ना। तलाश करना मतलब क्या, सूचनाएं एकत्रित कर रहे हो। यहाँ भी आप दाऊद इब्राहिम के फाइल को ढूंढ रहे हो जाकर आर्काइव में, तो आर्काइव में जाकर फाइल को ढूंढ रहे हो तो वहां भी आप लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हो या लुकिंग अप का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, नाउ द फोर्थ फ्रेज इज लुक बैक। लुक बैक का मतलब होता है कि अपने अतीत में जहां जो बातें पीछे हट गई हैं, खत्म हो गई हैं, उन बातों में देखना, उन बातों को देखना, उसी को हम कहते हैं लुकिंग बैक। तो आप किसी को कहते हो, सलाह देते हो कि भैया जो बीत गई सो बात गई, उसमें काहे के लिए आप ध्यान दिए हो, आगे बढ़ो। तो आप यहां से क्वेश्चन करते हो, वाई आर यू लुकिंग बैक, तुम अतीत में क्यों देख रहे हो। जस्ट मूव ऑन, कि भैया अब छोड़ो उसे और आगे बढ़ो। अरे भाई साहब, जिंदगी है इसके आगे भी, इसके आगे भी जिंदगी है, यहीं पे थोड़ी खत्म हो जाती है। तुम बार बार उन्हीं चीजों में पड़े हुए हो। वाई आर यू लुकिंग बैक, जस्ट मूव ऑन, क्यों अपने अतीत में पड़े हो भाई, छोड़ भी दो, अब आगे बढ़ो। तो यहाँ लुकिंग अप का मतलब हुआ, यहाँ लुकिंग अप का मतलब हुआ अपने अतीत में झांकना। समझे, बीती हुई बातों को वापस से कूड़ेदन, गरे हुए मुर्दे को उखाड़, क्या फायदा उससे। तो आप सलाह दे दो कि भैया काहे के लिए आप पीछे झांक रहे हो, काहे के लिए गरे हुए मुर्दे को उठा रहे हो, अब छोड़ो उसे, आगे बढ़ो, आगे की जिंदगी है उसे भी देखो। समझे, तो लुकिंग बैक का मतलब हुआ पीछे मुड़ना, अतीत में देखना। अब इसी के जस्ट अपोजिट चल जाओ, जब अतीत में देखने की बात कर रहे हो तो भाई भविष्य में भी तो झांकने की बात होगी। तो जब बात भविष्य में झांकने की हो तो उसे कहते हैं लुक अहेड, यानी टू प्लान फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए देखना। तो जैसे कहोगे, आई एम लुकिंग अहेड, आई एम लुकिंग अहेड फॉर अ बिजनेस, आई एम लुकिंग अहेड फॉर अ बिजनेस। मतलब किसी ने पूछा कि बेटा अभी क्या कर रहे हो इन दिनों, तो आप कहोगे कि भाई कुछ नहीं, बस सोच रहे हैं कि कुछ दिनों में एक बिजनेस डाल दूं। तो मैं सोच रहा हूं कि भविष्य में एक बिजनेस डाल दूं, तो आई एम लुकिंग अहेड फॉर अ बिजनेस।
कि भाई साहब मैं बिजनेस डालना चाहता हूँ, उसी बारे में मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो अहेड का मतलब हुआ कि आने वाले समय में, फ्यूचर वाले समय में। तो फ्यूचर वाले समय में जब भी आप कोई काम करते हो या फ्यूचर के लिए जो भी प्लान करते हो, उसे अगर आपको दिखाना है तो जैसे फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते। ओके, और ये वाला तो सबसे फेमस है दोस्तों, ये वाला सबसे फेमस है, ध्यान रखना। लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च, यानी ढूंढना। अभी यही जस्ट सेम चीज हमने यहां भी करके देखी है, लुक फॉर, लुक अप वाला। तो लुक अप वाले में आपको यहां पर सूचना के लिए ढूंढना हो रहा है ना, उसी प्रकार जो लुकिंग फॉर होगा या लुक फॉर होगा, इसका मतलब भी ढूंढना होगा। लेकिन ये देखो कैसे इसके एग्जाम्पल बना सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर अ सलोन, अ सलोन नियर बाई, कि मैं एक सलोन की तलाश कर रहा हूं, सलून की तलाश कर रहा हूं, क्या आसपास है क्या कोई। तो यहां तलाश करना मतलब आप ढूंढ रहे हो किसी चीज को। तो यहां किसी चीज को ढूंढना तो लुकिंग फॉर, और किसी सूचना को ढूंढना तो लुकिंग अप। इस बारीकी को ध्यान रखना, किसी सूचना को ढूंढना तो लुकिंग अप, क्योंकि यहां इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। तो आई एम लुकिंग अप फॉर द दाऊद इब्राहिम फाइल, कि मैं दाऊद इब्राहिम के बारे में सूचना निकाल रहा हूं या उसके फाइल के बारे में सूचना निकाल रहा हूं। लेकिन यहां पर जब आप लुकिंग फॉर लगा रहे हो या लुक फॉर लगा रहे हो, तो इसका मतलब हो रहा है सर्च, यानी किसी चीज को ढूंढना। ठीक है भाई, आई एम लुकिंग फॉर, या ही इज लुकिंग फॉर, या आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल टू मैरी, कि भैया मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूं शादी करने के लिए। तो आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल टू मैरी, तो मुझे एक लड़की की तलाश है, मुझे शादी करनी, मुझे नहीं करनी है। इसे गलतफहमी में मत लीजिएगा भाई, मैं दरअसल एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल टू मैरी, कि मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूं, किस लिए ढूंढ रहे हो भाई, शादी की तलाश। तो यहां पर लुकिंग फॉर का मतलब ढूंढना हुआ। ठीक है, तो जब आप किसी चीज को ढूंढ रहे हो तो वहां लुकिंग फॉर हो रहा है या लुक फॉर हो रहा है। लेकिन जब आप सूचना को ढूंढ रहे हो तो वहां लुक अप हो रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जरा सी बारीकी है, हालांकि मेसअप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ी सी बारीकी पर ध्यान रखने से अगर कुछ नहीं जाता तो फिर दे देना है ना, क्या दिक्कत है। वैसे भी आप खाली दिमाग लिए घूमते हो, शैतान का घर बनाए घूमते हो, तो उस दिमाग में कम से कम कुछ काम वाली चीज भी तो भर लो। चले देखते हैं, नेक्स्ट वाला है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है कि आगे किसी चीज का इंतजार कर रहे हो आप, लेकिन किस चीज के लिए, तो संतुष्टि के साथ। मतलब आपके पास कोई चीज हो गई है पूरी तरह से, और आप आगे भविष्य में किसी चीज के होने का इंतजार कर रहे हो। ठीक है, संतुष्टि के साथ इंतजार कर रहे हो, एंटिसिपेटिंग विथ सेटिस्फैक्शन। आप इंतजार करते रहे हो, लेकिन निश्चिंत होकर इंतजार कर रहे हो, निश्चिंत होकर इंतजार कर रहे हो, कोई हड़बड़ी नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपके अंदर एक तरह से प्रतीक्षा है कि वो जब जब हो जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे इंतजार है, अब इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज के लिए आप काम छोड़ छाड़ कर बैठे हो। इंतजार है, ऐसा आप कयास लगा रहे हो, उम्मीद लगाए बैठे हो, लेकिन हाँ, आपकी दिनचर्या चल रही है। तो संतुष्टि के साथ किसी का इंतजार करने के लिए आप लगाते हो लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि हाँ मैं भविष्य में सोच रहा हूं कि ऐसे हो जाए। ठीक है जी, तो एक एग्जाम्पल लो, एक एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन आईपीओ। कोई भी जो स्टार्टअप होती है, कोई भी जो स्टार्टअप होती है, वो स्टार्टअप की एक चाहत होती है कि उसका भी आईपीओ निकले, एक पूरी बड़ी सी कंपनी बन जाए, वो पूरा एकदम लाइक यूनिकॉर्न बन जाए वो, और पूरे देश में, पूरी दुनिया में उस एक स्टार्टअप का जो है वो नाम हो जाए, और चारों तरफ से इन्वेस्टमेंट निकल कर आए। तो कई सारी कंपनियां जो हैं वो अपना आईपीओ निकालने की तलाश में रहती है। कोई भी स्टार्टअप है वो अपना आईपीओ निकाल कर तलाश में रहती है। तो अब मान लो यहाँ हम एग्जाम्पल पीडब्ल्यू का ले लें या अलग सर का ले लें, तो वो यही कहेंगे ना कि पीडब्ल्यू अभी तक, मतलब अब खैर तो आईपीओ निकल चुकी है, लेकिन पहले की बात करते हैं, साल भर पहले की बात करते हैं, तो उनसे पूछा जाता कि भाई आप अभी आपको किस चीज की इंतजार है या किस चीज का तलाश है। तो भाई साहब हमारे अलग जी के पास सब कुछ है, पहले भी था, तो सब कुछ था, तो वो पूरी तरह से संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। लेकिन एक चीज जो भविष्य में कभी भी हो जाए, उस चीज की वो उम्मीद लगाए बैठे। ऐसा नहीं है कि वो आज के आज चाहिए,
भविष्य में कभी भी हो जाए उस चीज की वो मतलब कि राह या कयास लगाए बैठे हैं, उस चीज का इंतजार तो है उन्हें, लेकिन संतुष्टि के साथ, कोई ऐसी हड़बड़ाहट नहीं है। तो वहां पर वो वही कहते हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन आईपीओ, कि भाई साहब मैं आईपीओ का इंतजार कर रहा हूँ, हाँ या ना। ओके, तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। अब सपोज करो कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ आपके कमेंट का, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट फॉर दिस वीडियो, प्लीज ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। मैंने कहा कि भाई देखो, आप संतुष्ट तो हूं, मैं संतुष्ट तो हूं, लेकिन संतुष्टि के साथ मैं आपकी कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट या टू योर कमेंट। ठीक है जी, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर आंसर, टू योर रिस्पॉन्स, कि जो तुमने प्रतिक्रिया देनी है दो, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी। तो लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब हुआ, या लुक फॉरवर्ड का मतलब हुआ, आप संतुष्टि के साथ इंतजार कर रहे हो, ऐसी कोई हड़बड़ाहट नहीं है, जब भी आपको जवाब देना है दे दो, मैं बस प्रतीक्षा में हूं। तो इस वाले सेंस में आप करोगे। ठीक है जी, चलो लास्ट वाला देखते हैं, लुक आउट। लुक आउट को हम तब कहते हैं जब किसी को सावधान करना हो, अरे ध्यान दो चोट लग जाएगी। तो यहां पर जब आपने कहा ध्यान दो सामने ईंट है चोट लग जाएगी, सामने कांटा है चुभ जाएगी, तो वहां पर जब आपको बोलना हो कि भाई ध्यान दो, संभलो, अरे आगे से गाड़ी आ रही है ध्यान दो, तो वहां आप इस्तेमाल करोगे लुक आउट। लुक आउट, लुक आउट, लुक आउट देयर, कि वहां ध्यान रखो, वहां सावधान हो जाओ, कांटा है वहां पर, आग है वहां पर। बच्चे को आप सावधान करते हैं ना जी, बच्चे को भी कहते हैं वहां वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, आग आग से हाथ जल जाएगी। तो वहां आप क्या कहते हैं, लुक आउट। या आप चल रहे हो और आपको ठोकर लगी, गिरने से बचे, तो सामने वाले जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा अरे संभलो संभलो ध्यान दो, तो वहां ध्यान दो संभलो वाले सेंस में होगा लुक आउट। लुक आउट मतलब बी केयरफुल अबाउट, किसी चीज को लेकर सावधान होना। लुक आउट, लुक आउट, ध्यान दो, लुक आउट देयर इज अ पिट, अरे ध्यान दो भैया वहां पर एक गड्ढा है, संभल के चलो। तो यहां पर आप लगाओगे लुक आउट। आई होप कि आपको आज की क्लास बड़ी ही शानदार लगी होगी। आपने आज की क्लास में सारी बातें बड़ी विस्तार से समझी है। तो हमने आज देखा अपने लुक को कि कितना बहरूपिया है ये और किस किस सेंस में आ रहा है। तो आज के लिए यही रखते हैं दोस्त, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।